ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आइए देखिए, हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हमने कल्पट्टू विलेज जो कि तमिलनाडु के एक कोस्टल एरिया की तरफ का गांव के बारे में पढ़ा, उसका चित्रण जाना। उसके बाद हम लोगों ने थुलसाई के बारे में भी पढ़ा, कैसे ये जो है लैंडलेस लेबरर है जो कि रामालिंगम के फार्म पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अब हम लोग शेखर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है कि उसका जीवन यापन कैसे गांव में कटता है। वी हैव टू कैरी, मतलब शेखर कहता है कि उसे अब इस पैडी को, मतलब फसल वगैरह की बुवाई, उसके बाद फिर जब पूरा पक जाता है तो उसकी कटाई होती है, मतलब फसल तैयार हो जाता है। तो शेखर का फसल तैयार हो चुका है, उसने सब कटाई वटाई कर ली है। अब इस पैडी को, मतलब इस अनाज को जो है उसे अब अपना घर तक ले जाना है। ठीक है, माई फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड। इसके पूरे परिवार मिलकर ही जो है ये खेती बाड़ी कर लेते हैं। गांव में अक्सर होता है कि परिवार के सारे सदस्य लोग ही मिलकर, बहुत जो मतलब छोटे किसान होते हैं जिनके पास कम ज़मीन होती है, तो सब परिवार के लोग मिलकर ही खेती बाड़ी कर लिया करते हैं। कोई एक्स्ट्रा लेबर रखने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं पड़ती। तो शेखर भी उन्हीं परिवारों में है जिसको कि मैं कह सकता हूँ कि मात्र 2 एकड़ की ज़मीनें हैं, और वह सब परिवार के लोग ही और सदस्य ही मिलकर जो है उस पूरे 2 एकड़ की जुताई, कुड़ाई, बुवाई, सब कटाई सब अपने ही मिलकर करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि हार्वेस्ट के सीजन में हम कुछ जो है छोटे किसानों से हम मदद भी ले लिया करते हैं। ठीक है, एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। और उसकी भी जब हार्वेस्टिंग होती है तो हम भी उसकी जो कह सकते हो कि मदद कर दिया करते हैं। ये अक्सर होता है एक दूसरे को का जो है हेल्प करना। अब बात करते हैं कि शेखर जो है कि फसल हो गई है, उसे घर ले जाएगा। तो घर ले जाएगा तो कुछ फसलें वह खाने के लिए भी रखेगा, और कुछ फसलें जो है बेचकर उससे मुनाफा भी कमाएगा। एक प्रकार से कह सकते हो कुछ पैसा भी, मुद्रा भी आएगा। द ट्रेडर गेव मी सीड्स, जो ट्रेडर इसे बीज दिया था, और फर्टिलाइजर और लोन, और कुछ फर्टिलाइजर वगैरह में भी पैसा खरीदने में स्वाभाविक सी बात है, बिया में, खाद में, ये सब में पूंजी लगता है ना भाई। तो पूंजी के लिए जो है जहाँ से लोन लिया था, ठीक है, जिस ट्रेडर से, जिस व्यापारी से, ठीक है, मतलब पहले ही पैसा ले लिया था व्यापारी से कि दीजिए हम अपना बीज वगैरह और खाद वगैरह खरीद कर, और जैसे होता है ना कि हम फसल रोपेंगे और जैसे ही फसल की कटाई हो जाएगी हम आपके पास ही बेचेंगे। ऐसा मतलब इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो है समाज में कई बार आप देखोगे मार्केट में होता है। तो जिस ट्रेडर से उसने सीड लिया था और खाद लिया था एज लोन के तौर पे, to pay back loan I have to sell my paddy to him at somewhat lower price than what I would get in the market। कहने का मतलब है कि लोअर प्राइस में, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वह पहले ही बीज का और खाद का पैसा जो है इस शेखर को दिया था, और इस बात पे दिया था कि जब भी आपकी फसल हो जाएगी, मतलब कटाई के बाद, तब आप अपने फसल को सिर्फ हमारे पास ही बेचोगे, और वो अभी वह दामों पर जिसे वो खुद तय करेगा। और जबकि इससे अधिक दामों से मार्केट में शेखर को मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि उसने खाद और बीज उसके यहाँ से लिया था तो उसकी मजबूरी बन गई कि अब उसी के पास उसे बेचना। अब जैसे देखो आगे इसमें कहा गया है कि ही हैज सेंट हिज एजेंट टू रिमाइंड फार्मर हु हैव टेकन लोन दैट दे विल सेल द पैडी ओनली टू हिम। और वो अपने एक एजेंट को, अपने कह सकते हो कि कर्मचारी को भेजता है कि अगर उस किसान को कहो कि वो अपना फसल सिर्फ हमारे पास बेचे, क्योंकि हमने इसे लोन के तौर पर बीज और खाद दिया था। आई विल प्रोबेबली 60 बैग्स ऑफ पैडी, और इस शेखर को लगभग 60 बैग इस पैडी से हुए हैं। ठीक है, एंड सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन। कुछ बैग जो है ये अपने लोन को सेटल करने के लिए, मतलब जो कर्ज लिए थे उसको सेटल करने के लिए जो है वो उसके पास बेचेगा, और जो बच जाएगा मतलब कह सकते हो कि वो घर में खाने के लिए यूज जो है लाया जाएगा। वट एवर आई विल हैव लास्ट ओनली 8 मंथ, और क्योंकि अभी 8 महीने और 9 महीने जब दोबारा फसल रोपेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वह कह सकते हो कि कुछ ना कुछ इधर उधर काम कर ले, कुछ मुनाफा हो जाए। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, जिसके लिए से थोड़ा पैसा भी इनकम हो जाए, कमाने। तो आई वर्क इन द रामालिंगम्स राइस मिल, तो इसलिए उसने रामालिंगम्स के राइस मिल में वह काम करने के लिए सोचा। हेयर आई हेल्प हिम टू कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर इन द नेबरिंग विलेज, और वह इस रामालिंगम को
जो खेत था उसके पैडी वगैरह को कलेक्ट करने में यह मदद करता था, दूसरे दूसरे विलेजेस में भी जहाँ जहाँ रामालिंगम की खेतीबाड़ी होती थी। We also have a hybrid cow whose milk we sell in the local milk cooperatives. This way we get a little extra money for everyday needs. तो ये हमने सेकर के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से सेकर जो है अपने इस गांव में, इस कल्पट्टू विलेज में अपना जीवन यापन जीता है। पहले फसल की छोटे किसान होते हैं तो जो भी फसल वगैरह होता है ज़्यादा अधिक नहीं होता, 1-2 एकड़ में उतनी फसलें नहीं होती, बस हाँ जीवन यापन चल जाता है, ये जरूर कह सकते हैं। तो हमने 3 चीज़ के बारे में पढ़ चुका है। एक कल्पट्टू विलेज के बारे में पढ़ा जिसमें डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट काम को करते हैं। उसके बाद हमने एक फुलसाई का स्टोरी पढ़ा जो कि लैंडलेस लेबरर हैं और रामालिंगम के फार्म में काम करते हैं। तीसरा हमने सेकर के बारे में पढ़ा जो कि किसान हैं लेकिन छोटे किसान हैं, जो कि खेत से भी कमाते हैं, गाय वाय रखे हैं तो उससे दूध बेचकर भी कमाते हैं और साथ साथ रामालिंगम के खेत में वो काम भी करते हैं ताकि कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ जाए। 3 कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑन बीइंग इन डेब्ट। जब किसी किसान पे मान लो कर्ज हो जाता है और वो कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, इसके बारे में